चेंजिंग डायनामिक्स है, मैं बार बार कह रही हूँ, जो एक तस्वीर बदल रही है और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, यहाँ से। सुचारिता जी, आखिरी बात मुझे बोलने दीजिए। बोलिए आखिरी बात मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। आज आतिशी के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर की है। पीडब्ल्यूडी की गाड़ी लेकर आप चुनाव का प्रचार कर रही हैं। आपके खुद के नेता मोहिंदर गोयल पकड़े गए हैं घोटाले में, जो फेक आधार कार्ड बना रहे थे। सीएजी की जो रिपोर्ट है आपकी सरकार के इतने भयंकर खिलाफ है, आप 17 की रिपोर्ट टेबल नहीं कर पाए हो क्योंकि आपने इतने पाप किए हैं। मैं जो आतिशी जी पर एफआईआर की बात का मैं सीधे जवाब लूंगी निवान आपसे, लेकिन एक बार मैं जरा पहले कांग्रेस व्यू ले लूं। एक बार मैं कांग्रेस व्यू लूंगी, मैं सारे मेहमानों को बस एक बार एक इनिशियल कमेंट के बाद उसके बाद आपके पास वापस आ रही हूं। वरुण जी जरा बता दीजिए भाई, दिल्ली में जो समीकरण बदल रहे हैं उसका सीधा असर, अब तो खुलकर नेता कह रहे हैं ये कोई गठबंधन नहीं था विधानसभा चुनावों के लिए, तो ये सिर्फ लोकसभा के लिए था। मतलब लोकसभा में चुनाव में आप हाथ भी पकड़ेंगे, एक भ्रष्टाचारी का हाथ कैसे पकड़ सकते हैं राहुल गांधी? आज उस दिन हाथ पकड़ लिया और आज बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी है। सुचारिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो चारू जी ने भी सही कहा, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है तो जो भी पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी नहीं और तीसरी चौथी पार्टी भी लड़ रही, तो केजरीवाल की सरकार की जो कमियां हैं वो जाकर करेगी, उसमें कोई बात ही नहीं, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा। तीसरी बात आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी के एक स्पीच के कारण इतना भूचाल दिल्ली में आ गया है कि केजरीवाल भी परेशान, बीजेपी भी परेशान। मेरे समझ में आ रहा क्यों परेशान है। और आप कह रहे हो हाथ क्यों मिलाया? हाथ इसलिए मिलाया था, गठबंधन सबको पता है, इंडिया अलायंस वर्ल्ड इंडिया अलायंस था, स्टेट्स में तो वही नहीं था। पंजाब में तो अलग थी कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ी पंजाब में। दिल्ली की बात, दिल्ली लोकसभा जरूर साथ में लड़े थे। तो वो भ्रष्टाचार का तो आरोप भी कांग्रेस ने खुलासा किया था शराब का। मैं तो आपको कई बार पहले कहा, कनाट प्लेस में मैं खुद गया था और बीजेपी के एक मेरे मित्र थे, इनके प्रवक्ता साथ में एक पर एक शराब फ्री दे रहे थे। तो शराब का मॉडल जो केजरीवाल का था, जनता ने उसको देखा है। तो गवर्नेंस की बात आपने कहा कि भ्रष्टाचार है तो क्या हुआ, पर्दे के पीछे डालो, करप्शन है तो पर्दे के पीछे डालो, अभी चुनाव होने दो, उसके बाद हम भ्रष्टाचार चिल्लाएंगे। सर ये कौन सी नैतिकता है? ये कौन सी नैतिकता है? राहुल गांधी उसी बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ थे और आज बोल रहे भ्रष्टाचारी है। ये कौन सी नैतिकता वरुण जी? नहीं, अब सुन तो लो आप मेरी बात। बोलिए। वर्जन तो सुनना ही नहीं चाहते, व्यू सुनना ही नहीं चाहते। अरे क्यों नहीं सुनना चाहते भाई? किस बात के लिए साथ में थे हम? निर्वाचित मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल भेज रहे थे। उस बात पे हम केजरीवाल की सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे सोरेन जी की, उनको जबरदस्ती जो जेल भेज रहे थे उसमें साथ थे। जहां भ्रष्टाचार करेगी सरकार उसके खिलाफ मुद्दा ही हमने उठाया था, बीजेपी ने थोड़ी उठाया था वो मुद्दा। आज भी हम उस पर अटके हैं। और आप जो बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी से आप कह रहे थे केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी। कहाँ राहुल गांधी, कहाँ केजरीवाल? पिद्दी पार्टी का कोई नेशनल पार्टी से क्या कंपैरिजन हो सकता है? एक सेकंड, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। वो नेशनल पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष नहीं है लेकिन नेशनल पार्टी के नेता हैं, और ये रीजनल पार्टी के नेता हैं। तो क्या कंपैरिजन है? वरुण जी ये कह रहे हैं भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो एक बात बताइए वरुण जी, एक सेकंड अवधेश जी, वो इंडिया गठबंधन की जो बैठकें होती थी उसमें जहां तक मुझे याद है ज्यादातर नेता जो आते थे वो तो रीजनल पार्टी के थे। कौन सी पार्टी ऐसी थी जो कि नेशनल पार्टी थी उस इंडिया गठबंधन की बैठक में? पर ये आज याद आ रहा है ना? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे तो बहुत आश्चर्य है कि INDIA गठबंधन की कांग्रेस को चिंता है नहीं, उमर अब्दुल्ला को चिंता है नहीं, केजरीवाल जी को चिंता है नहीं, कांग्रेस गठबंधन में रहे इसकी चिंता न शरद पवार को है, न ममता बनर्जी को है, न उद्धव ठाकरे को है। ये सुचरिता को क्रिएटिव रिपब्लिक को क्यों चिंता है? कह रहे कि INDIA का अब होगा क्या भाई? INDIA है कहाँ, था कहाँ? आपने कहा कब बैठक हुई? उसकी जो बैठक मुंबई में हुई उसके बाद तय हुआ था उसी समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव में कि भोपाल से एक रैली करेंगे, वो रैली नहीं हुई। उसकी ऑफिस बनेगा, उसका कोऑर्डिनेटर बनेगा, कुछ हुआ नहीं। तो आपको अब हमारी आपकी चिंता है जो है नहीं। मैं अवधेश जी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रेम जी को लीजिए जरा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक पूरा गठबंधन साथ आया कि नरेंद्र मोदी को आउस्ट कर सके, बाहर निकाल सके सत्ता से। अब नरेंद्र मोदी तो अभी भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब राज्यों में सब लोग अलग अलग अपनी विचारधारा के हिसाब से स्टैंड ले रहे हैं। मैंने उमर अब्दुल्ला का जिक्र किया जो कि कल एक बहुत बड़ी खबर बन गई। हाँ, तो ये अब इसका सीधा मतलब है कि राज्यों में कोई गठबंधन नहीं है।
अब चुनाव फिर से होगा, तब तक किसने क्या देखा है, कौन कहाँ होगा अवधेश जी? नहीं, इतना आसान नहीं है, सरल निष्कर्ष है। देखिए INDIA में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला का थोड़ा मामला अलग है। ठीक है। उमर अब्दुल्ला के पहले उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के समय भी महसूस किया कि अंततः हमको अकेले ही यहाँ लड़ना है। कांग्रेस 5 वोट दिलाएगी नहीं, बल्कि उनके कारण हमारी कुछ सीटें घट सकती है। राहुल गांधी कोई तथाकथित जो है अडानी और तो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म और अपने से फुर्सत नहीं है कि वो मूल मुद्दे पर लौटें। तो उन्होंने तो चुनाव के बीच ही हमले कर दिए थे कि हाँ कहाँ आते क्यों नहीं है। मंत्रिमंडल गठन में कहा भाई 1 सीट लेना है तो लीजिए, हम तो घर बाहर बैठिए, और उन्होंने मंत्रिमंडल गठन कर दिया है। और वो सच्चाई उन्होंने बोल दिया है कि भैया हमारे यहाँ तो कोई चुनाव में कदाचार हुआ नहीं, हमारे यहाँ उसी ईवीएम से जीते हैं, आप अपना जनाधार देखो ना। ये भी बोला था उस समय कि कांग्रेस स्वयं अपना मूल्यांकन करे, उसी को उन्होंने जरा स्पष्ट किया है। और केंद्र के साथ मिलकर पहले भी उन्होंने सरकार चलाई है। आया है कि INDIA गठबंधन में जो बाकी साथी हैं उन 370 पर हमारी मदद करने आए, न बाकी आ सकते हैं, कहां इसमें हम फंसने जाए, छोड़ो चक्कर। तो उनका एक मामला। बाकी लोगों के अंदर 3 बड़े निष्कर्ष आए हैं। पहला निष्कर्ष आया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी व्यवहारिक राजनीति बीजेपी के विरुद्ध बनाना असंभव है, क्योंकि उनकी सुई कुछ 2 विषयों पर जाके अटक गई है, जहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा निष्कर्ष आया है खासकर महाराष्ट्र से, वो ये आया है कि अगर इस समय, और केजरीवाल जी ने भी वही निष्कर्ष निकाला कि आने वाले समय में भाजपा की थोड़ी सीट कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हिंदुत्व जो है लोगों के वोटिंग की एक स्थापित प्रवृत्ति है। अगर ये मैसेज गया कि हम हिंदुत्व विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं, तो हमारी सीटें जा सकती हैं। और वो राहुल जी के भाषण से हो रहा है। इसलिए केजरीवाल जी यहाँ इमामों का वेतन न देके उसका प्रचार करवाते हैं। एक बार मैं प्रेम जी के पास उसका प्रचार करवा रहे हैं जो बात इसलिए। और तीसरी रणनीति ये बनी है कि भाई अब आगे के लिए नए सिरे से हमको विचार करने की जरूरत है, और कांग्रेस को बाहर रख के ही हम विचार कर सकते हैं। उनके रहते नई राजनीति फाइट ये तो पिछले दिनों जो बयान आए उससे भी बड़ा क्लियर लग रहा है प्रेम जी कि कांग्रेस को आउट रखो, केजरीवाल जी को इन रखो, ये वाली एक समीकरण बन रहा है। और ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शायद अब राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं फुल ऑन अटैक करिए, दिल्ली में करिए। शायद दिल्ली में कुछ सत्ता दिख रही है, वो किस नुकसान उनका ही है। दिल्ली में क्या सरकार बना लेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए सुचारिता जी, पिछले दिन शो में भी मैंने कहा था कि दिल्ली का चुनाव जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। तीसरे नंबर पर बीजेपी जा रही है, और इसके लॉजिक दिए थे। लॉजिक ये था कि कांग्रेस ने अब तक जो है ऑपोजिशन का दर्जा जो है बीजेपी को एक तरह से गिफ्ट करके रखा हुआ है। 2013 में आम आदमी पार्टी का समर्थन करके कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूल की थी। अच्छा। और ऑपोजिशन का स्पेस जो है बीजेपी को गिफ्ट कर दिया था। अब कांग्रेस जब ऑपोजिशन में दिख रही है, आम आदमी पार्टी से लड़ती दिख रही है, तो वो ऑपोजिशन का स्पेस नेचुरली कांग्रेस के पास आने वाला है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बीजेपी को 35-38% वोट मिल जाता है, क्योंकि अपोजिशन में जो रहेगा उसको मिलेगा। देश के किसी भी विपक्ष को 35-38% वोट रखा हुआ है, और कांग्रेस ने विपक्ष का जो अपोजिशन है कांग्रेस को गिफ्ट, बीजेपी को गिफ्ट कर आप जो बोल रहे हैं प्रेम जी, आप पहले अपना आकलन पूरा करिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं निवान जी का इस पर रिएक्शन जरूर लूंगी। हाँ, आप कंप्लीट करिए पहले। हाँ, कंप्लीट करिए अपना आकलन पहले। हाँ, लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। ये चीज है, और सब लोग मान रहे हैं। आप लोग भी चर्चा करें, अगर कांग्रेस 0 रहती, जैसे पिछले चुनाव में रही, उससे पिछले रहती, आप चर्चा ही नहीं कर रहे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चारू जी और निवान जी का इस पर रिएक्शन लेना बनता है। पहले निवान जी आपका मुख्य कंपेटिटर कौन है दिल्ली में, ये बता दीजिए। कांग्रेस है या बीजेपी है? बोलने दीजिए। और अच्छा, और बोल लीजिए, आप बोल लीजिए भाई, कंप्लीट कर लीजिए, फिर जाऊं मैं निवान जी के पास। जैसे उमर अब्दुल्ला का जिक्र आया, उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में थोड़े गए थे। अरे गए नहीं थे, लेकिन तारीफ तो भर भर के कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। फिर नहीं बोलने दे रहे हैं, फिर नहीं बोलने। अरे नहीं भाई, बोलने दे रही हूँ, लेकिन इंटरजेक्ट तो करूंगी, क्या करूं?
मूक बनकर बैठ जाए सब जब प्रेम जी बोल रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत बोला? एक सीएम पीएम के साथ कार्यक्रम में था, यही तो बोल रहा है, इसमें क्या आप हस्तक्षेप करेंगी? अच्छा, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर वो सरकारी कार्यक्रम भी था तो किसी ने उनको विवश नहीं किया था कि वो प्रधानमंत्री की तारीफ करें, क्योंकि पार्टियां ईवीएम पर चुनाव में धांधली को लेकर कितने बयान उठाती हैं। उन्होंने कह दिया चुनाव फ्री एंड फेयर हुए, इसलिए हुए क्योंकि उसका श्रेय प्रधानमंत्री और इसी को जाता है। अब एक मिनट में जरा मैं पहले निवान जी का रिएक्शन लूंगी। लेकिन मैं अरे अब आ रही हूँ, वापस आ रही, सेकंड राउंड के लिए आ रही हूँ भाई। प्रेम जी रुकिए ना, रुकिए, थमिए।